हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेडिकल जब आप कराते हैं वीज़ा के लिए तो उसमें क्या प्रोसीजर रहता है, क्या मेरा एक्सपीरियंस था और कैसे सब चीज़ें करनी है। उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहले हम मौसम देख लेते हैं। बारिश हो रही है और इतना मस्त मौसम हो रहा है, देखिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपको लाइक प्रोसीजर यही है कि अगर आपको मेडिकल करवाना है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो है आपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर रखा हो। आप उससे पहले भी जो है मेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर किसी को बुक कराना है और समझ नहीं आता कि कहाँ से बुक कराना है तो वो कैनेडियन की जो गवर्नमेंट वेबसाइट है आप उस पर लॉग इन कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जिसमें आप उस पर लॉग इन करके देख सकते हैं कि कौन कौन से डेजिग्नेटेड डॉक्टर्स होते हैं, पैनलिस्ट होते हैं जिसके थ्रू ये मेडिकल होता है और वो ही मतलब ऑथराइज होते हैं थ्रू विच उनका मतलब मेडिकल पर्पज़ के लिए। तो आपको मोस्टली क्या होता है, मैक्स हॉस्पिटल के जो लाइक आपको नंबर मिल जाएंगे जिसमें पैनलिस्ट को खुद ही दे देते हैं और ना आप खुद बता सकते हैं कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल एक अपॉइंटमेंट बुक करनी है कॉल करके। आपको जोन जोन से स्लॉट्स वो अवेलेबल बताएंगे तो उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। तेज़ बारिश हो गई है, आवाज़ यहाँ तक आ रही है, एक बार देखते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले आप जब अपॉइंटमेंट बुक करेंगे और आपका अपॉइंटमेंट की डेट होगी उस दिन ध्यान रखिएगा कि मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं था। जस्ट बिकॉज मुझे लगा था कि वीज़ा के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं मेडिकल तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी होगी और जो है सिस्टमेटिक काम होगा। दो जब मैं गया तो ऐसा कुछ भी नहीं था। पूरा जैसे एक जनरल वार्ड या फिर एमरजेंसी वार्ड जैसा ही हाल था। उसमें हर एक लाइक कनाडा हो, यूके हो, किसी भी कंट्री के लिए आप कर रहे हो मेडिकल तो सबको एक साथ डाल रखा था। उससे पहले बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि आपको जो डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं वो है कि आपका जो अपॉइंटमेंट डेट जो होगी उसका एक या तो स्क्रीनशॉट रख लेना, प्लस एक पासपोर्ट ओरिजिनल, उसकी फ़ोटोकॉपी और साथ में कोविड वैक्सीनेशन का ज़रूर रखिएगा। मैंने नहीं रखा था तो उस केस में क्या था कि वो कह रहे सॉफ्ट कॉपी भी चल जाएगा, बट डॉक्यूमेंट्स हमेशा आप हैंडी रखिए। या तो उसका सबसे अच्छा तरीका है ड्राइव, गूगल ड्राइव पे आप अपने जितने भी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो सेव करके रखिए, सो दैट इन केस आपको कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो आप जो है उसी के थ्रू डाउनलोड करके या आसपास के नियर बाय फोटो स्टेट मशीन या फिर कहीं पे प्रिंट आउट निकालना हो तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अब बात करते हैं कि जिस दिन मेरा मेडिकल था उस दिन मैं गया, मेरी अपॉइंटमेंट थी 12 बजे की, तो मैं थोड़ा सा हार्डली 5-10 मिनट लेट हुआ हूँगा। बट मुझे लगा था कि ऐसा कुछ प्रोसीजर में डिले हो जाएगा तो मेरा नंबर कहीं वो आगे पीछे ना कर दें। बट जब मैं गया तो वहाँ देखा कि ऑलरेडी जो है ना क्यू बहुत बड़ी है और वो पता नहीं किस हिसाब से अपॉइंटमेंट रखते हैं, वो सबको अलॉट कर देते हैं या क्या है। जब मैं गया तो उसमें ऑलरेडी क्यू बहुत लंबी थी। आपको सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट लेके उन्हें दिखाने हैं, सब वो एक साथ कोलेट करके आपको बिलिंग के लिए एक टोकन देंगे और उसके बाद टोकन देने के बाद जब आपका नंबर आएगा जिसमें आपके कम से कम 1 घंटा वेस्ट हो जाएगा, उसमें आपको टोकन आते ही आपको पहले तो बिलिंग होगी। बिलिंग करने के बाद फिर आप प्रोसीजर के लिए भेजेंगे कि आप मेडिकल के लिए जा सकते हैं। और उसमें भी इतना क्राउड रहेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा मेडिकल में 3 चीज़ें हैं, जो 3 लाइक रूम्स बने हुए हैं, सेपरेट डिवीज़न बने हुए हैं। एक है ब्लड सैंपल के लिए और दूसरा है एक्सरे के लिए और थर्ड है सिंपल बॉडी वेट हाइट मेजर करने के लिए। इन 3 में आपको लाइक जहाँ कम भीड़ है वहाँ भेज रहे हैं, जहाँ आपको मतलब लाइक आपका डॉक्यूमेंट लेंगे उसमें जो है आपका चेकअप करेंगे, प्लस
अगर जिसके भी टैटू है या फिर जो टैटू बनवाना चाह रहे हैं, मेरी रिकमेंडेशन यही है भाई, बाद में बनवाना मेडिकल के या फिर कनाडा पहुंचने के बाद बनवाना टैटू, क्योंकि उसके अलग से 4000 रुपीज़ हैं टेस्ट के। और दो, उस टेस्ट में कुछ नहीं होगा, आपको जो है अलग से जैसे ब्लड सैंपल निकालते हैं तो दो बॉटल्स में फिल करा जाता है आपका ब्लड, और जबकि अगर आप टैटू करवाएंगे तो उसमें एक और एक्स्ट्रा आपका थोड़ा सा ब्लड निकाला जाता है फॉर डिफरेंट टेस्टिंग पर्पज से। साथ ही साथ मैं कहूँगा कि कोई सीक्वेंस नहीं थी, कोई लाइन नहीं थी, सब जो है जहाँ मिल रही है जगह वो वहाँ प्रोसेस अपना कंप्लीट करवा रहा है। इवन वेटिंग टाइम के लिए भी कोई ऐसा नहीं था कि सीटिंग फैसिलिटी हो, जबकि वह मेन सेंटर था, मैं नाम नहीं ले रहा, मेन सेंटर था, और उसमें वहीं से डायरेक्ट हाई कमीशन हो जाती है कैनेडियन के। तो मतलब सिस्टमेटिक तरीका नहीं था। मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस, मुझे इस चीज़ में बुरा लगा कि हम इतना पे कर रहे हैं, लाइक 7,000 to 6,000 रुपीज़ दे रहे हैं, प्लस 4,000 अलग टैटू के दे रहे हैं, और फैसिलिटी जो है एकदम बहुत ही ज़्यादा बेकार थी, बैठने की जगह नहीं है। आप मानो कि जल्दी से जल्दी जहाँ जिसको मौका मिल रहा था वो वहाँ पर टेस्ट करवा के अलग सेपरेट लाइन में था। इवन डॉक्टर से मिलने के लिए भी अलग लाइन थी, वहाँ पे वेट करना पड़ रहा था। और इवन डॉक्टर भी आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, आपसे सिंपल आपके पास रिकॉर्ड के बारे में पूछेंगे, कोई आपके टैटू है या पुराना कोई सर्जरी हुई हो तो वो सब डिटेल आपसे पूछेंगे। जैसे आप बताएंगे, जो भी अगर किसी का है तो वो डिटेल में आप बताइए, जिनका कहिए आप मना करिए, और वो आपको साइन करके जो है डॉक्यूमेंट आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इसमें इतना ज़्यादा रश की बात नहीं है। तो वॉल्यूम, नंबर ऑफ वॉल्यूम ज़्यादा होता है लोगों का, और ये अपॉइंटमेंट भी ज़्यादा लेते हैं, इस चक्कर में डिले होता है प्रोसेस का। अदरवाइज प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, आपको जाना है, फिलिंग करवानी है, 3 डिवीज़न जो बताए उसमें मेडिकल होगा आपका, फिर डॉक्टर को कंसल्ट कराना है, प्लस आपकी जो होगा फोटोग्राफ क्लिक होती है वहाँ पे जाना है। उसमें भी एक चीज़ मैं बताना चाहूँ कि फ़ोटोग्राफ वाले सेक्शन में ना लिटरली आपको, मतलब मुझे तो पर्सनली 1.5 से 2 घंटा वेट करना पड़ा था। और लाइक होता ना, जब सारा प्रोसेस हो जाए और सिर्फ एक फ़ोटोग्राफ बचे तो आपको लगता है यार ये इतना टाइम क्यों ले रहे हैं वो। तो ऐसा नहीं, मतलब बात कर सकते हो आप वहाँ पे कि थोड़ा प्रोसेस जल्दी कर दो, लेकिन सबको नॉर्मली जो है अलाउ करते हैं। बाकी जैसी प्रोसेस हुआ था, उन्होंने फिर लाइक डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए, उन्होंने वीज़ा का चेक किया। मेरे को एक अच्छी लेडी मिल गई थी, उन्होंने मेरी हेल्प कर दी थी फोटोग्राफ और इन सब प्रोसेस को जल्दी कराने में। तो उन्होंने जब करा दिया, फिर उन्होंने मेरे को 2 डॉक्यूमेंट दे दिए थे, प्लस कोविड का दे दिया था कि आपको जब भी अप्लाई करोगे वीज़ा के लिए तो आपको जो है ये 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो लाइक मेरा 12 बजे था, तो मैं 4:30 बजे जाके फ्री हुआ था। तो प्रिपेयर्ड रहिएगा कि आप अगर जा रहे हैं तो अच्छे से खा पी के जाइए, फास्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जाएंगे, आपको टाइम लगेगा, अपने साथ वाटर बॉटल और सब चीज़ें कैरी करके रखिए, सो दैट अगर आपको जिसको भी अगर कोई इशू है तो उस हिसाब से डील कर सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं लेता हूँ मौसम के मज़े। टेक केयर, बाय।